क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। लेकिन यहाँ पर बोनस अंक दिया गया है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था और राजस्थान में 29 मार्च 2011 से लागू हुआ था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। यानी जब परीक्षण को बार बार दोहराते हैं और परिणाम जब लगभग समान प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें विश्वसनीयता आ जाती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वैधता में जिसके मापन के लिए परीक्षण बनाया जाता है वह उसी का मापन करता है तो वैध है। वस्तुनिष्ठता में यानी समय, स्थान और परिस्थितियां बदलने के बावजूद भी मूल्यांकन के जो अंक है वो नहीं बदलते, उसको हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ होता है एक कोशिका से होता है, केवल एक कोशिका। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास तीव्र होना, दूसरों पर निर्भर होना, मानसिक विकास में तीव्रता होना। ये शैशवावस्था की विशेषता है और नैतिक विकास का होना, नैतिकता का होना ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो यहाँ शक्ति और गति। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है, तो ये है अपनी बाल्यावस्था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन को बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA। यह पाठ्यक्रम के दौरान दिया जाता है, यानी जब पाठ पढ़ाया जाता है तो उसी समय ये मूल्यांकन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन को बोलते हैं हम सोमेटिव असेसमेंट और यह पाठ्यक्रम के अंत में दिया जाता है, वर्ष के अंत में किया जाता है मूल्यांकन। और निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है किसी कारण का पता लगाने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा क्योंकि ये संपूर्ण अवलोकन की बात कर रहा है सभी कुशलताओं का, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो आपको हम लेकर आते रहेंगे।